मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आप सभी का हमारे इस युवा फेलोशिप में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इस समय हमारे संग ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए। आइए हम सब मिलकर तैयार हो जाए परमेश्वर की आराधना करने के लिए। सभी को जय मसीह की। आइए समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आइए क्यों नहीं हम उस परमेश्वर को सारी बातों के लिए धन्यवाद करें। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में किन किन भलाइयों को कर रहा है। आइए समय है कि हम अपने परमेश्वर को उन सारे अनगिनत सारे उपकारों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने हमें योग्यता से बढ़कर सारी बातों को दिया। यस जीसस, तेरी महिमा करते हैं।
परमेश्वर तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। प्रभु हमारी जिंदगी के उन तूफानों में तू हमारी चट्टान है। Jesus। ओम शिखोर बाबा। तेरी स्तुति हो।
परमेश्वर तेरे कदमों के निशान है। ओ बीमारियों में तू कहता है उठ जा। ओ तू यहोवा राफा, तू यहोवा नीसी है। ओ तू यहोवा सालोम, यहोवा यिरे है परमेश्वर। ओ तेरे सामने क्या ऐसी बातें हैं जो नहीं हो सकता। ओ तू तो सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं तेरे उपकारों के लिए, सजदा करते हैं तेरे नाम को। परमेश्वर आगे की सारी बातों को आपके चरणों तले सौंपते हैं। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। हम तेरे प्यार को और भी सीखे, समझे, पहचाने और तुझसे और प्यार करें। तुझ पे भरोसा रखे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। तेरे नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ यीशु, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सभी को जय मसीह की। इस 25 तारीख बड़े दिन में हम सभी मिलेंगे। घबराइए न मत, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम सभी ऑनलाइन मिलेंगे शाम 6 बजे यूरो फेलोशिप के पेज पर। सभी को धन्यवाद। मुश्किल में मददगार, कष्टों में सलाहकार, करता हमसे प्यार। तो आइए आप समझ ही चुके हैं कि जो वक्त हो चुका है वो वचन का वक्त हो चुका। आइए हम सब मिलकर फिर से तैयार हो जाए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। सभी को जय मसीह। आज के इस समय में हम सारे मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में उपस्थित हैं ताकि उस परमेश्वर के जीवित वचन को सुने जो हमारे लिए उचित है, उपयोगी है और भला है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और आज के इस समय जब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 5 पद से लेकर 25 पद। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 5 से लेकर 25 पद, जहाँ पर जकरिया के विषय में बातचीत है, एलिशिबा के विषय में बातचीत है। और वहाँ पर इन दोनों के विषय बातचीत करते हुए परमेश्वर का वचन कहता है, यहूदा के राजा हेरोदेस के समय अबियाह के दल में जकरिया नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। परमेश्वर के प्रिय, मैं आपसे चाहता हूं कि जकरिया की जिंदगी के या जकरिया के जीवन के सत्य को मैं आपके सामने रखूं और उसके याजकीय सत्य को भी आपको बताऊं कि वो एक ऐसे दल से था जिस दल का नाम अबियाह था। और वो हर एक याजक जो हुए करते थे उन्हें हारून के घराने से ही होना जरूरी था, क्योंकि लेवी घराने से अगर कोई भी हुआ करता था तो चाहे वो जैसा भी हो और जो भी हो, वो याजकीय सेवा कर सकता था। और मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस तरीके से बहुत सारे उस समय में याजक हुआ करते थे और वे सारे के सारे जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने के लिए उपस्थित रहते थे। परमेश्वर के प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सारे लोग भी आज भले ही हारून के घराने से नहीं हैं, हारून वंश से नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने मुझे और आपको हारून के वंश का कर दिया है, हमें और आपको याजक ठहरा दिया है। परमेश्वर की बड़ाई हो। और इसीलिए परमेश्वर का दास पहले पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 9 पद में हमसे कहता है, पहला पत्रस 2 के 9 पद में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहन, हमने और आपने इस याजक के पद के लिए कुछ भी नहीं किया, हमने कोई कोशिश नहीं की, हमने कोई पढ़ाई भी नहीं किया था। ओ मेरे प्रिय, हमारे और आपके अंदर कोई योग्यता भी नहीं थी, लेकिन ये तो सिर्फ परमेश्वर के कार्य का एक नमूना हमारे पास कि यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया और यीशु मसीह के पास जब हम आ गए, मेरे प्रिय, हमारी जिंदगियों में परमेश्वर का यह अनोखा कार्य हुआ कि उसने हमें और आपको याजक के रूप में चुन लिया ताकि हम और आप मिलकर के उस याजक के समान सेवा करें। उस याजकी दल में 24 ऐसे दल थे और वे सारे लोग पेंटेकुस्त के पर्व पर, तंबू के पर्व पर और उसके साथ साथ
मेरे प्रिय, उसके साथ साथ वे अपने इन पर्वों के और साथ साथ फसह के पर्व पर ये सारे के सारे याजक जो होते थे सेवा कार्य में लगे रहते थे और इनका एक समय अंतराल होता था। लगभग वे 1 सप्ताह के लिए इस कार्य में संलग्न होते थे और जब उन्हें इस कार्य में लगाया जाता था तो वे सारे मिलकर के परमेश्वर की सेवा में रत हुआ करते थे। लेकिन सबसे बड़ी उनके सामने एक चुनौती थी कि अगर उन्हें शादी करनी है तो किसी एक औरत से शादी करेंगे, और उसके साथ साथ उनके पास एक और चुनाव था कि उन्हें अगर शादी करना है तो हारून घराने की ही लड़की या बहू होनी है जिससे वे शादी करेंगे। और जानते हैं, किसी ने इस प्रकार से बताया कि लगभग वहां पर 20,000 ऐसे याजक थे जो मंदिर की सेवा करने के लिए हमेशा उपस्थित रहा करते थे ताकि वे परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की सेवा कर सकें। लेकिन इस वचन में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने, 6वें पद में लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 6 पद में, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिसबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। परमेश्वर के प्रिय भाई और बहन, आज की सुबह मैं चाहता हूं कि इस समय अपने हृदय और मन को हम परमेश्वर की बातों की तरफ अग्रसित करें, उसकी बातों को हम ध्यान पूर्वक सुनें, उसकी बातों को हम समझने की कोशिश करें। जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और उनके विषय में बताता है कि वे सारी आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चलते थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। जानते हैं, परमेश्वर का यह जन परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर के मंदिर में सेवा करता था और परमेश्वर का वचन बताता है कि ये सारे लोग मिलकर के परमेश्वर के मंदिर में वहां पर धूप जलाते थे या तो बलि जो चढ़ाई जाती थी उसको वो जलाया करते थे। परमेश्वर की प्रशंसा हो, इनकी सेवा ऐसी ही थी। लेकिन जब ये सेवा का काम इनको मिलता था, जब इन्हें मिलता था तो इन्हें दो हिस्से में इस काम को बांटा जाता था। कुछ लोग होते थे जो उन्हें दिन में काम करना पड़ता था, कुछ लोगों को रात में काम करना पड़ता था। लेकिन ये बैठते नहीं थे, ये हमेशा खड़े होकर के परमेश्वर के मंदिर में सेवा के कार्य में लगे रहते थे। हालेलुया, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य करो, आशीष वो देवेगा। आज की इस समय में मैं आपसे चाहता हूं मेरे प्रिय, आज अपने आप को तैयार कर लें। अगर आपने परमेश्वर की सेवा की है और आप सेवा करने वाले जन हैं और आप अभी तक सेवा करते जा रहे हैं और आपने अपनी सेवकाई को कम नहीं किया है, आपने अपनी याजकता को त्याज नहीं दिया है, आप घबरा नहीं गए हैं, आपने अपने आप को छिपाने की कोशिश नहीं की है, अपने जीवन में उबता नहीं गए हैं, आपने आप में हियाव को छोड़ा नहीं है, तो आज इस समय मुझसे परमेश्वर का वचन ये कहता है, आपके लिए परमेश्वर आशीष लेकर के आने वाला है, वो आपको आशीष देगा। जकरिया परमेश्वर की सेवा करने वाला एक याजक था और परमेश्वर का वचन कहता है 8वें पद में, जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उनके नाम चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। ऐसी अवस्था थी उस समय में, 20,000 लोग एक बार में सेवा करने नहीं जा सकते थे। उनके लिए जब ऐसी सेवकाई का समय आता था मेरे प्रिय, तो उनके लिए चिट्ठी निकाली जाती थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय, हमारे लिए परमेश्वर के पुत्र ने चिट्ठी नहीं निकाली, नहीं तो हम सारे जो मिलकर के परमेश्वर की सेवा करते हैं, शायद हमारे लिए तो दुभर ही होता कि हम और आप परमेश्वर की सेवा कर पाते। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, उसने हमें हमारे मां के गर्भ से ही चुन लिया। आमीन। उसने हमें हमारी माता के गर्भ से चुना है और उसके साथ साथ वो हमसे कहता है इफिसियों की पुस्तक में कि जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है ताकि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष पाए जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा हो। हे मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम और आप जो यहां पर हैं, ये परमेश्वर का वचन हमें जो कहता है और इस प्रकार से कहता है, जब इफिसियों की पुस्तक
उसके अंदर हम देखते हैं इफिसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जिलाया और जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु 4वां पद कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। 5वां पद कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया, हम पर और आप पर अनुग्रह हुआ। और 6वें पद में कहता है, और मसीह यीशु के में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन हमें दिखाए। परमेश्वर की बड़ाई हो। आज हमें और आपको, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि हमारे चिट्ठी डाली जाएगी और तब हम चुने जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आज हमें परमेश्वर ने चुना है ताकि अपने जीवन से हम परमेश्वर की सेवा पूरी करें। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई हो। और ये कैसा अनोखा विषय था कि सबसे पहली बात जो उस समय में घटी थी जकरिया की जिंदगी में, कि जब वो अपनी पारी के अनुसार अपने दल के साथ वहां पर याजक का काम कर रहा था। ओ मेरे प्रिय, 20,000 लोग, सारे लोग इंतजार करते होंगे कि किसी न किसी दिन ऐसा हो कि उनकी जिंदगी में एक अवसर आए कि वे परमेश्वर की सेवा करें। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें और आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हम और आप जब चाहें तब अपने परमेश्वर की सेवा के लिए उपस्थित हो सकते हैं, उसके सामने जाकर उसके नाम की महिमा कर सकते हैं, उसकी बड़ाई और इज्जत कर सकते हैं। ऐसे मौके को मैं तो विश्वास करता हूं कि हम में से किसी को खोना नहीं चाहिए। हमें और आपको चाहत रखनी चाहिए। जब ऐसा सुंदर अवसर में मिला हुआ है तो हम और आप पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से, पूरी आत्मीयता से अपने परमेश्वर की सेवा में मन लगा कर लगे रहें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। उस समय की दशा तो सुनिए मेरे प्रिय। परमेश्वर को कहता है, चिट्ठी डाली गई और ये चिट्ठी जकरिया के नाम पर निकली कि वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर धूप जलाए। हालेलुया, परमेश्वर की प्रशंसा हो। वो व्यक्ति कैसा था जानते हैं? वचन बताता है वो एक धर्मी जन था। उसके मुंह से कोई अशुद्ध बातें नहीं निकलती थी, जो कभी भी अपनी बातों को बोलकर पलटता नहीं था, जो झूठ नहीं बोलता था, जो किसी का कर्जदार नहीं था। वो अपनी जिंदगी में बड़ी सफाई और खराई के साथ जीवन जिया था। हे मेरे प्रिय, आइए हम और आप भी अपने जीवन को, जो परमेश्वर के याजक हैं, परमेश्वर के सेवक सेविका हैं, अपनी जिंदगी को धार्मिकता की जिंदगी के साथ जोड़ करके जीते चले जाएं। मेरे प्रिय, बुराई को देखकर वो खुश नहीं होता था, बुरी बातों से उसे आनंद नहीं आती थी। यह है धर्मी। और उसके विषय में बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी और वो दोनों जन एक साथ परमेश्वर के लिए निर्दोषता का जीवन जी रहे थे। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का यह वचन बताता है कि जब यह चिट्ठी उसको निकली और वो जब परमेश्वर की वेदी में, परमेश्वर के मंदिर में जब वो सेवा करने के लिए गया, 10वां पद कहता है, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हे मेरे प्रिय, कैसा अनोखा विषय है ये। और ये वचन बताता है जब वो धूप जलाने के लिए मंदिर में प्रवेश किया, 11वां पद कहता है, उस समय प्रभु का एक दूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु उस दूत ने उसे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिसबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यह व्यक्ति जब अपने जिंदगी के इन दिनों में सेवा कर रहा था, उन सारे याजकों के साथ, जो कभी सोचते थे कि उनको भी पाला मिल जाए, वे भी परमेश्वर के मंदिर में जाकर के परमेश्वर की सेवा कर पाएं। शायद उनमें से ऐसे भी दिन आए होंगे उनके सामने कि वे खड़े के खड़े रह गए होंगे, जीवन भर वे खड़े रह गए होंगे, उनका जीवन समाप्त हो गया होगा, लेकिन कभी यह मौका नहीं मिला होगा कि परमेश्वर के मंदिर में वे जाकर के सेवा कर पाएं, धूप जला सके। मेरे प्रिय, निराश नहीं हुए थे।
वे अपना हियाव नहीं छोड़ दिए थे, वे अपने अंदर अपने मन में कड़वाहट नहीं ले लिए थे। हाँ, परमेश्वर तो मेरे लिए कुछ सोचता ही नहीं है। नहीं मेरे भाई और बहन, वे लगातार अपने जीवन भर इस अभिलाषा से अपने परमेश्वर की ड्यूटी पर खड़े रहे कि उस परमेश्वर की वे सेवा कर पाएंगे। हालेलुया। उनका परमेश्वर के घर में और परमेश्वर का याजक कहलाना ही सबसे बड़ी खुशी का विषय था। आज हमें और आपको आनंद होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम और आप परमेश्वर के ठहराए हुए याजक हैं और हमें परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए बुलाया है। और वचन कहता है कि पहले हम कुछ भी नहीं थे और हम अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अपनी सत्य ज्योति में बुलाया ताकि हम उसके गुणों को प्रकट करें। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। इस वचन को पढ़ते हुए थोड़ा सा मुझे बड़ा आनंद आता है कि जकरिया एक ऐसा याजक था जिसके जीवन में परमेश्वर की सेवकाई की चाहत तो थी, वो परमेश्वर की सेवा तो करता था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना थी, एक बहुत बड़ी घटी थी। उसके पास संतान नहीं था, उसकी पत्नी बांझ थी। मेरे प्रिय, ऐसी अवस्था में शायद याजक अपनी पत्नियों को तज सकते थे, लेकिन इस धर्मी जन को तो ध्यान दीजिए, इसने ऐसी अवस्था में भी अपनी पत्नी को तजा नहीं था। थोड़ी थोड़ी बातें शायद हमें और आपको मनमुटाव की ओर ले जाती हैं, लेकिन मेरे प्रिय, एक याजक होने के नाते, एक परमेश्वर के बंदे होने के नाते, एक परमेश्वर के धर्मी जन होने के नाते हमारे अंदर तो यह भावना नहीं होनी है। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई हो। आइए हम और आप इस जकरिया की जिंदगी से अपने लिए कुछ सीख ले लें, अपने लिए कुछ बातों को बटोर लें और मेरे प्रिय उसके समान बन जाएं और परमेश्वर की महिमा हो। हमने अब तक किया है, हमने बहुत लगन के साथ सेवा की है, चाहे वो संडे स्कूल में हो, चाहे हमारे बहनों की सभाओं में हो, चाहे वो जवानों के बीच में हो, चाहे वो घरों घरों में केयर सेल के द्वारा हो, चाहे जैसे भी। लेकिन मेरे प्रिय, अभी भी अगर आपके पास कोई घटी है, हियाव मत छोड़िए। आइए हम अपनी लगन को कम नहीं करें, आइए हमारा उत्साह घट न जाए और उत्साहित हो जाएं और परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर का वचन बताता है, जकरिया जब उस मंदिर की वेदी के सामने धूप जलाने पर था, उसी समय स्वर्गदूत उसके सामने उपस्थित हुआ और स्वर्गदूत ने उससे कहा है, जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यह खबर तो शायद उस समय जकरिया के लिए बड़ा ही खुशी का होगा, लेकिन उस समय वो घबरा रहा होगा, उसके मन में तरह तरह की बातें आ रही होंगी, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। हे मेरे भाई बहन, मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा ऐसा प्रार्थना का विषय है, कौन सी ऐसी घटी है जिसको लेकर के आप परमेश्वर के पास आते हैं। आप सेवा तो करते हैं, आप परमेश्वर के साथ लगनशीलता के साथ सेवा में लगे रहते हैं, आप वो एक ऐसे जन हैं कि आप अपनी पूरी कलीसिया के हर एक कार्य को करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में एक घटी है जिसको परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में पूरा कर दे। और आज होने दे कि हम एक ऐसे याजक बन जाएं, एक ऐसे सेवक बन जाएं कि हमारे से भी परमेश्वर ये शब्द कह दे कि तेरी प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया। तेरी घटी मिटाई गई है। क्या हम और आप ऐसे याजकता की खुशी को नहीं प्राप्त करना चाहते? मेरे भाई बहन, मैं आपको आज सिर्फ उत्साहित करना चाहता हूं, जिसने जकरिया की जिंदगी में यह काम किया, जिसने ये शब्द जकरिया के पास भेजा, वो आपके पास भी भेजेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं वे सारे ऐसी बातें जिसमें आप कहते हैं कभी भी संभव नहीं है, वे असंभव संभव में बदलने वाले हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सेवक हैं। बस हमें अपनी दीनता के साथ अपने परमेश्वर की सेवा में लगे रहना है। हालेलुया। उससे हटना नहीं है। कठिनाइयां तो हैं, बातें तो हैं, टूटन तो है, घुटन तो है, चीजें तो हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की सेवा सच्चाई के साथ करनी है, उसकी विधियों को, उसके नियमों को मान करके। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके साथ साथ उसकी धर्मी होकर के अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर की महिमा हो। जानते हैं, इस खबर को सुनने के बाद मेरे प्रिय जकरिया अपने आप में घबरा गया। उसके मन में सवाल उठने लगा, कैसे ये हो सकता है? ओ मेरे प्रिय, कैसे हो सकता है? 18 पद कहता है, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। सच्ची बात है, किसी को भी शक आ सकता है, लेकिन जानते हैं 19वें पद में स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, पता नहीं किसकी आवाज हम और आप सुन रहे हैं,
कौन हमें और आपको संदेश दे रहा है, किसके संदेश को सुन करके आप अपने इन दिनों में, इन जीवन के दिनों में घबराते हैं, कि इन दिनों में अपने आप में वो सारी बातें सोचते हैं कि कभी नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का दूत उससे कहता है, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे इस सुसमाचार को सुनाने को भेजा गया हूं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे भाई और बहन, आज के इस समय में हमें और आपको इस संदेश को सुनते हुए कैसा अनुभव हो रहा है? होने दीजिए कि आज आपकी जिंदगी एक धार्मिकता की जिंदगी हो। होने दीजिए कि आपका जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाला जीवन हो, ताकि हमारे कान भी आज ही इसी समय परमेश्वर की वो आवाज सुन लें, परमेश्वर के संदेश को सुन लें। ओ अगर जख्मी हैं तो जख्म पूरी तौर से खत्म हो जाए, अगर रोगी हैं तो चंगे हो जाएं, बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज हैं उनमें इलाज आ जाए, परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतर जाए, आप नए अनुभवों को प्राप्त कर लें, आपके असंभव बातें संभवता में बदल जाएं, परमेश्वर की सामर्थ आप पर पूरी तौर से छाया करे। परमेश्वर का यह वचन सुनते हुए मुझे बड़ा ही अनोखा अनुभव हो रहा है कि यह वचन कहता है, उसने कहा, सुन, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, उसके सामने खड़ा रहने वाला स्वर्गदूत हूं। हालेलुया। 20वां पद कहता है, देख, जिस दिन ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं नहीं जानता हूं ये धर्मी व्यक्ति, आज्ञाकारी व्यक्ति, विधि और नियम को निर्दोषता से मानकर चलने वाला व्यक्ति इस समय ऐसा अविश्वासी कैसे हो सकता है? मेरे भाई बहन, हम सारे परमेश्वर के सेवक और सेविका हैं। मैं चाहता हूं कि हम अविश्वस्त नहीं बने। जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है हम विश्वास करें, और अगर वो कहता है तो वो पूरा भी करेगा। बस आइए हम और आप ऐसे बन जाएं कि हमारे से भी परमेश्वर कहे, बेटा, मेरी बेटी, तेरी प्रार्थना सुनी गई है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन लिया है, मैंने तेरे बलिदान को ग्रहण कर लिया है, मैंने तेरी सेवा से खुशी प्राप्त की है। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। कोई गफलत नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आइए हम सेवा को अपने जीवन से पूरी करें। हम उसके नज़र में एक ऐसे याजक बन जाएं कि हमारी सेवकाई से हमारा परमेश्वर खुश हो, जिस प्रकार से ये जकरयाह से खुश हुआ और उसको आशीष दी। प्रिय, उसको एक पुत्र हुआ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। जिसके विषय में लिखा हुआ है, वो उसका जन्म के कारण लोग आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं नहीं जानता हूं मेरे प्रिय कि आप सेवा करने वाले सेवक हैं, आप परमेश्वर के वचन को लेकर दौड़ने वाले एक जन हैं। आप परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग करके आप सेवा में लगे हुए हैं, अपनी खुशी, अपना आनंद, अपना सुख सब कुछ त्याग करके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास एक घटी है। आज परमेश्वर कहता है वो पूरी होगी। निराश मत हो, अपने आप में हताश मत हो, उत्साहित हो, क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ अपने भाई और बहनों को आपके हाथ में सौंपता हूं। मेरे स्वामी, अपने बेटे और बेटियों पर दया कर, अपने लोगों की सुधि ले, ताकि जीते परमेश्वर हम सारे लोग तेरे निगाह में पिता परमेश्वर ग्रहण करने वाले या ग्रहण किए हुए लोग ठहरे प्रभु जी, और तू हमें स्वीकार ले प्रभु जी। ओ मेरे खुदा बाप, रहम कर, ताकि हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो पिता परमेश्वर अपनी बलि को चढ़ाए, अपने अर्घ को तेरे सामने प्रस्तुत करे, अपनी सेवा को करे और अपने आप में निराश रहे कि मेरी सेवकाई का कोई फायदा नहीं, कि मुझे कुछ भी नहीं मिला है। मेरे स्वामी, अपने लोगों को आशीष दे, इनका हृदय आज से मगन होना आरंभ हो। ये अपने आप में खुदा बाप इस बात से खुश हो कि आपने इन्हें चुना है, आपने इन्हें बुलाया है, आपने इन्हें संसार से अलग किया है, ताकि ये आपकी सेवा दिन और रात अपने जीवन भर करते रहें। परमेश्वर, आप अपने लोगों को शक्ति दीजिए, आप अपने लोगों को साहस दीजिए, आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर हियाव दीजिए, उत्साह दीजिए कि खुदा बाप हर समय
समय आनंद से उत्साहित होकर आपकी सेवा में लगे रहें। ये मौका है प्रभु जी हमारे पास। मेरे पिता परमेश्वर के जीवन के रहते रहते प्रभु अपने जीवन के इन दिनों में जो हमें मौका मिला है प्रभु जी, इस सेवकाई को हम पूरी तौर से दृढ़ता के साथ पूरी करके तुझे सम्मान पहुंचा सके। अपने बेटे बेटियों पर आशीष दे, रहम कर जीवित परमेश्वर, ताकि इनकी घटियां जो हैं जिनको लेकर के अपने आप में पिता परमेश्वर ओ खुदा बाप किसी से कहना इनके लिए मुश्किल है, किसी से बताना मुश्किल हो गया है। ओ खुदा बाप लोग कहेंगे तुम तो सेवा करते हो लेकिन तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता। ओ मेरे खुदा इनकी ऐसी लज्जा को आप ढांप दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि ये आप में चैन को प्राप्त करें। और खुदा बाप जो मुंह इनको ऐसे शब्दों से निराश करते हैं खुदा बाप उन्हें उत्तर मिल सके और वे भी आपकी सेवा करके आशीष को प्राप्त कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो जकरिया और एलीशबा को आपने आशीष दी। जब आपके बेटे बेटियां ऐसा करते हैं ये भी आशीष हो। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू हमारे संग इस समय बने रहने के लिए। अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है जितना जल्दी होता है भेजिए, क्योंकि जो नंबर दिख रहा है आप उसमें अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और भी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सभी को जय मसीह।